वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज से हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए। ऑप्टिक्स को हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं, या यूं कहें प्रकाशिकी को इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहेंगे। बात आती है कि प्रकाश क्या है और प्रकाशिकी क्या है। सबसे पहला परिचय हम प्रकाश के बारे में जानना चाहते हैं कि प्रकाश है क्या। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यूनिट का नाम तो डाल दीजिए प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत हम प्रकाशिकी को दो टुकड़ों में बांटेंगे। एक होती है रेखीय प्रकाशिकी, यानी कि इंग्लिश में अगर कहें इसको तो रे ऑप्टिक्स। क्या कहेंगे? रे ऑप्टिक्स। और दूसरी होती है तरंग प्रकाशिकी। यानी ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं, दो तरीके से अध्ययन करना है तुम्हें। दूसरा नाम है वेव ऑप्टिक्स, इंग्लिश में अगर कहें तो ये। दो पार्ट में प्रकाश को पढ़ना है, यानी ऑप्टिक्स को पढ़ना है। अब प्रश्न उठता है प्रकाश क्या है और प्रकाशिकी क्या है। मुद्दा हमारा यहां पर स्टार्ट होता है। ये तो यूनिट का नाम है, मैंने बता दिया। यूनिट मतलब दो हिस्सों में ये चीज पढ़ी जाएगी। सबसे पहला शब्द आता है प्रकाश। अब जैसे आपसे कोई पूछ दे कि भैया प्रकाश क्या है, प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब प्रकाश की परिभाषा बताइए, किसी को पता है? देखो, पहली लाइन तो ये समझिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, ऊर्जा तो ध्वनि भी है, ऊर्जा तो ऊष्मा भी है, ऊर्जा तो कार्य भी है। तो कुछ अंतर होगा प्रकाश और ऊष्मा में, प्रकाश और ध्वनि में। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दृश्य को देखने में सहायता करती है। मैं आपको दिख रहा हूं ना, इसमें हेल्प कौन कर रहा है? लाइट, प्रकाश। आप मुझे दिख रहे हैं, प्रकाश का काम है। अब एकदम डार्क कर दूं तो क्या आप मुझे देख पाएंगे या मैं आपको देख पाऊंगा? अगर कोई देख पा रहा है तो वो उल्लू हो सकता है। उल्लू को, चमगादड़ को, इनको दिखता है रात में, बिना प्रकाश के देख लेते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिक्स की जगह साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका? हाँ, ध्वनि निकालते, एक तरह की वेव्स निकालते हैं, वो टकरा कर वापस आती, उससे वो महसूस करते आगे क्या है क्या नहीं है। तो मुझे नहीं लगता किसी को दिखता होगा रात में, मतलब डार्कनेस में। अगर किसी को दिख रहा है तो वो फिर कौन है? उल्लू है। खैर, मुबारक हो अगर किसी को लग रहा है कि वो देख पा रहा है। चलिए तो बात करते हैं प्रकाश। इसकी परिभाषा लिख लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृश्य को देखने में सहायक है या सहायक होता है। होती है, अच्छा, ऊर्जा तो होती कर दो, जो दृश्य को देखने में सहायक होती है। प्रकाश के स्पेक्ट्रम होते हैं बहुत तरह से, वो ईएम वेव में पढ़ाएंगे हम। अब बात आती है प्रकाशिकी क्या है। अब मैं उस पर बात करता हूं। प्रकाशिकी, ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भौतिक विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं, फिजिक्स की उस ब्रांच को कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाए, वो प्रकाशिकी है। तो लिख लीजिएगा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश से संबंधित घटनाओं का
अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। ये तो बात हो गई प्रकाश की और प्रकाशिकी की। अब देखिए परावर्तन और अपवर्तन, फिलहाल इन दो घटनाओं पे हमारा दृष्टिकोण प्रस्तुत होगा। परावर्तन की घटना और दर्पण के बारे में पहले शुरुआत करेंगे, फिर अपवर्तन और लेंस का अध्ययन होगा। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। तो इसके आगे हेडिंग डालो, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में लिख देना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये क्या है, जरा इस पे बात कर लेते हैं। परावर्तन, देखिए अगर आप एक गेंद लीजिए और अगर दीवार पे इसको मारिए तो वो गेंद बैक होकर के आ जाएगी वापस कि नहीं, बताओ। ऐसे ही प्रकाश के साथ है। जब प्रकाश किसी पॉलिश्ड सरफेस पर, और पॉलिश्ड हो और कैसा हो पता है, नॉन ट्रांसपेरेंट, ओपेक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ओपेक इंग्लिश में। हिंदी में कहेंगे अपारदर्शी। क्या कहेंगे, यानी जब प्रकाश किसी पॉलिश्ड तथा अपारदर्शी सतह पर गिरता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आता है। दर्पण में क्या होता है बताओ, पॉलिश भी होता है पीछे से, सिल्वर पॉलिश होती है, और आर पार दिखता भी नहीं दर्पण के, दिखता है क्या आर पार। तो जो प्रकाश गिरता है वो बैक होकर के वापस आ जाता है। ये जो घटना वापस आने की है इसे क्या कहते हैं, परावर्तन। क्या बोलते हैं, परावर्तन। हम भी आपको दिख रहे हैं, परावर्तन का परिणाम है। तुम लोग मुझे दिख रहे हो परावर्तन, प्रकाश तुम्हारे ऊपर गिरा है और टकरा करके वापस आया है, इसलिए हम तुम्हें देख पा रहे हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश टकरा कर नहीं आएगा, हमें वापस मिलेगा, वो हमें काली दिखेंगी। कैसी, काला रंग अगर है तो मतलब प्रकाश का अवशोषण हो रहा है, वो वापस नहीं भेज रहा है। अगर 100% प्रकाश एब्जॉर्ब हो जाए, 100% जितना गिरा पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो एकदम काला दिखेगा। हल्का काला दिख रहा मतलब थोड़ा बहुत प्रकाश बैक हो रहा है। भूरा दिख रहा, हल्का भूरा, तो मतलब ज्यादा प्रकाश वापस आ रहा है। देखो व्हाइट और ब्लैक सबसे बढ़िया सेटअप है। या तो पूरा प्रकाश एब्जॉर्ब करेगा तो डार्क है, और पूरा वापस कर दे तो व्हाइट है। बाद बाकी जितनी रंगबाजी है, मतलब जिस रंग की जो चीज दिख रही वही प्रकाश वापस आ रहा है। प्रकाश रंगों से मिलकर बना होता है, विबग्योर। तो मैं बात करता हूं परावर्तन की, तो इसमें परिभाषा में यही लिखना है, लिखिए जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी पॉलिश्ड या पॉलिश की हुई सतह पर गिरती हैं तो उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं, उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। ये बात तुमने लिख दी होगी, मैं इसको दिखाना भी चाहता हूं। जैसे मान लीजिए दर्पण है,
दर्पण में ये पॉलिश हो गया, जेड और जेड डैश हमने लिख दिया। प्रकाश यहां गिरेगा और बैक होकर के उसी मीडियम में लौट आएगा। इसको आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण। ये है परावर्तित किरण। और यहां पर अगर 90 अंश डाल दोगे तो अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिलंब। ये बातें जान लीजिए। हाँ, तो ये जरा यहां पर बढ़ा देना अपनी उसमें, और ये गिरती है, गा बनाना है आपको। अच्छा चलो, मैं ये बात कर रहा था, ये अभिलंब है ना। यहां जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? हाँ, इस जगह ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है आपतन बिंदु। ये जरा डायग्राम बना लो तुम लोग। देखिए, अब परावर्तन की बात अगर चली है तो थोड़ा इसके नियम समझ लेते हैं। परावर्तन के नियम, परिभाषा तो समझ ही गए हो। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह पे गिरेगा तो टकरा करके वापस लौट आएगा। ये क्या है? परावर्तन। परावर्तन के नियम लिखिए, हेडिंग डालें परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। इंग्लिश कहें तो कहेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, परावर्तन के नियम जब लिखने जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा परावर्तन के कुल 2 नियम है। कितने? तो पहली एक लाइन तो ये लिख दो, परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से? बात इस पे आती है। तो पहला नियम डालो, सुनो फिर मैं लिखूंगा। जो आपतित किरण है वो, जो परावर्तित हुई वो, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो लिखिए पहला बिंदु, आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तीनों एक ही तल या समतल, कुछ भी लिख दो, समतल में होने चाहिए। एक तो बात ये हो गई। दूसरा नंबर डालोगे, जो आपतन कोण है, देखो ध्यान देना, ये आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, और ये परावर्तन हो गया। ये जो आई है आपतन कोण, और ये है परावर्तन कोण आर। ये दोनों बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? यानी दूसरे में लिखना है तुम्हें, अच्छा ये पॉलिश दिखा देना ऐसे, यहां लिखना आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, कोण आई बराबर कोण आर। नोट कर लो इसको। देखिए, अब हम थोड़ा सा दर्पण पे प्रकाश डालेंगे। मिरर, दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर। दर्पण बड़ा आवश्यक है। बहुत पहले शुरुआत में दर्पण नहीं हुआ करते थे, तो लोग जल में अपना प्रतिबिंब देखते थे।
महिलाएं जल भर के रख लेती थी अपना, उसी में तैयार हो रही देख देख के। जल थाली वगैरह में जल रख के अपना प्रतिबिंब या अपना मुखार बिंदु देखती थी महिलाएं। पुरुष लोग वैसे ज्यादा नहीं देखते थे, और भारत में तो पुरुष हमेशा से टकला रहे हैं, उनको कोई कंघे और शीशे की जरूरत नहीं रही। बड़ी सी चोटी और मैदान साफ, महिलाएं ही श्रृंगार करती रही। अब पुरुष भी करने लगे, अलग बात है, लेकिन प्रारंभिक दौर से महिलाओं को श्रृंगार का एकाधिकार प्राप्त था। तो दर्पण का भाव समझना, एक ऐसी सतह है जो एक ओर से प्रतिबिंब के लिए प्रयोग की जाए और दूसरी ओर उसमें सिल्वर पॉलिश हो। चांदी की पॉलिश होती थी, अब एल्युमिनियम पॉलिश होती है। सिल्वर पॉलिश जो होती है, ध्यान रखना, मिरर में वो टिकाऊ नहीं होती, वो जल्दी गिर सकती है, उछड़ सकती है। इसलिए उसको सपोर्ट देने के लिए पीछे साइड लाल रंग की एक पेंट चिपकाई जाती है, जिसको रेड ऑक्साइड कहते हैं। देखा हो कभी दर्पण तुमने, तो उसमें लाल पॉलिश होती है पीछे की नहीं, एक पेंट लगा होता है लाल रंग का। घर में जो आपके दर्पण हो, आज ही उसको खोल डालना पूरा, फिर पीछे साइड देखना, आगे से वो चांदी जैसा दिखता है, पीछे पॉलिश लाल रंग की या किसी और रंग की भी हो सकती है। रेड ऑक्साइड उसको बोलते हैं, केमिकल लगा दिया जिससे कि सिल्वर पॉलिश रुकी रहे, वहां पर कांच में चिपकी रहे। तो बात सिंपल दर्पण से तो हम कहेंगे एक ऐसी सतह है जिसका एक साइड है, यानी एक तरफ, एक और एक समतल प्रतिबिंब के लिए प्रयोग हो, और दूसरी तरफ उसमें पॉलिश की गई हो सिल्वर से, काहे से, चांदी से। तो एक लाइन तो पहले दर्पण का परिचय लिखिए। ऐसा समतल, हाँ, जिसके एक तरफ चांदी से पॉलिश कर दिया जाता है, चांदी से पॉलिश कर दिया जाता है, तथा दूसरी ओर प्रतिबिंब देखा जाता है। दर्पण कहते हैं। अब बात आती है दर्पण के प्रकार, ध्यान रखिएगा, मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला है समतल दर्पण। क्या है? इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। दूसरा होता है अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर। और तीसरा होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स। ये नाम डाल दो फटाफट, नोट करो इतना। देखिए, अब हम पहले विस्तार से बात करेंगे समतल दर्पण पे। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, समतल दर्पण के उपयोग क्या है। तो पहला पॉइंट आप इसमें डालिए हेडिंग, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। देखिए, दर्पण के सम्मुख ये दर्पण है, देखो, आप चाहे तो दर्पण को एक नाम दे सकते हो, MM डैश। इसके सम्मुख अगर बिंदु वस्तु है, देखो वस्तु हमारी कैसी इस बार है, बिंदु वस्तु, मतलब बहुत छोटी। वस्तुएं 2 तरह की मानी गई हैं, बिंदु वस्तु और विस्तारित वस्तु। बिंदु वस्तु मतलब डॉट, और विस्तारित मतलब ऐसे कोई लेंथ वाली चीज। तो अगर बिंदु वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा, मैं उस पर बात करता हूं। तो देखिए, ये बिंदु वस्तु है, एक प्रकाश किरण ये जाएगी, देखो ध्यान देना, जब समतल दर्पण पे लंबवत प्रकाश किरण गिरती है तो उसी मार्ग से वापस आ जाती है। तो ये बैक हो जाएगी इस तरफ, देखो
तो देखिए इसको हम लोग आगे प्रोड्यूस करेंगे, आगे बढ़ा देंगे डॉट डॉट। देखिए वास्तव में दर्पण से पार करके तो जाती नहीं किरण, वापस उसी मार्ग से बैक हो गई, लेकिन हमने इसको डॉट डॉट आगे बढ़ा दिया। दो किरणें कम से कम चाहिए होती है। एक किरण जैसे यहां पर गिरी मान लो, और ये इसका विलंब है, ध्यान देना जरा इस बात को। तो हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम के अनुसार जिस कोण पे यह आपतन होगा उसी कोण से परावर्तन होगा कि नहीं, बताओ। तो इस किरण को जो इधर जा रही इसको पीछे बैक डॉट डॉट ले जाओ, देखो ये दोनों किरणें कहीं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बताओ। यहां पर इमेज फॉर्म होगी, ये ऑब्जेक्ट हमारा हो रखा था और इसका यहां पर प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। ये प्रतिबिंब वास्तविक रूप से नहीं मिला है, आभासी प्रतिबिंब है। कैसा ये आभासी प्रतिबिंब रहेगा। ये तो बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बना लो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। देखिए बिंदु वस्तु का तो प्रतिबिंब बन गया है। अगर मान लीजिए वस्तु थोड़ी बड़ी साइज की है, उसको विस्तारित कहेंगे, एक्सटेंडेड, तो कैसे बनेगा। देखो मैंने एक दर्पण आपके सामने बना दिया है, इसका नाम लिख दो MM-। अब इतनी बड़ी वस्तु है, इसकी प्रतिबिंब बनानी हो तुम्हें, तब क्या करोगे। तो देखो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं, जैसे इसके दो बिंदु ले लो, पहला ऊपर का बिंदु और एक नीचे का बिंदु। इस बिंदु से देखो पहले एक प्रकाश किरण आप सीधी भेजो डायरेक्ट, तो ये वापस आ जाएगी बैक कि नहीं आ जाएगी, बताओ। जो परपेंडिकुलर गिरती वो वापस आ जाती, उसको पीछे डॉट डॉट बढ़ा दीजिए आप, पहला काम। दूसरा, एक प्रकाश किरण तिरछी भेज दीजिए ऐसे, और यहां पर अविलंब होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये परावर्तित होगी बैक होकर के इधर जाएगी कि नहीं जाएगी। इसको पीछे बढ़ाओ ऐसे डॉट डॉट, देखो ऐसे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काटेंगी दोनों, यानी इस बिंदु के बी के संगत यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त हो गया B डैश। ऐसे देखो हर बिंदु के लिए ऐसे निकलता चला जाएगा, लेकिन हम अंतिम बिंदु पे चर्चा करेंगे सीधा इस पे। कहां से, A से चलने वाली प्रकाश किरण। अब देखो जो प्रकाश किरण A से जा रही है, देखो ध्यान दो, ये वापस यहां से बैक आएगी कि नहीं आएगी। इसको पीछे बढ़ा दो डॉट डॉट, और इसकी भी एक तिरछी किरण भेजो यहां से, ये अविलंब है तो ये भी परावर्तित होगा कि नहीं होगा वापस, बताओ ऐसे। इसको पीछे प्रोड्यूस करा दो, तो इसी के नीचे यहां कहीं ये आपस में काटेंगे, देखो। तो देखो ये हमारी वस्तु थी, वैसा ही हमारा यहाँ पर A डैश और B डैश प्रतिबिंब प्राप्त हो गया इस जगह जाके, बताओ। लेकिन ये वास्तविकता में नहीं प्राप्त हुआ है, आभास हुआ है। वास्तविक और आभासी में अंतर यही होता है कि जैसे आप दर्पण के पीछे खड़े हो, तो क्या दर्पण के सामने वाली चीज आपको दिखेगी, क्या नहीं दिखेगी। तो ये आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, बना लो इसको भी। देखिए समतल दर्पण के जैसे यूजेस की बात करूं मैं, कहां कहां प्रयोग होते हैं। जैसे समतल दर्पण का पहला उपयोग समझ लेना, जो बार्बर होते हैं, नाई, इनकी दुकान में देखना आमने सामने दो बड़े से दर्पण इस्तेमाल करते हैं वो लोग। तो हम कह सकते हैं पहला उपयोग, पहला बार्बर की दुकान में। दूसरा एक और बात सुनिए, जो दुकानें छोटी होती हैं उनमें लोग बड़ा सा दर्पण लगवा देते हैं जिससे अंदर गहराई तक दिखे, बड़े होने का आभास हो। शोरूम वगैरह में दर्पण लगे होते बड़े बड़े कि नहीं, बताओ। तो आप लिख सकते हो शोरूम में। एक उपकरण बनता है उसको बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं, जासूसी के लिए वो पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। देखो पेरिस्कोप कैसा होता है मैं बता भी देता हूं, पहले तो लिख दो पेरिस्कोप में। देखो पेरिस्कोप की स्थिति क्या है, जरा मैं उसका डायग्राम समझाना चाहता हूं आपको। पेरिस्कोप होता कैसा है, आप भी घर में बना सकते हो। देखो एक प्रोजेक्ट वर्क आप लोग घर में कार्डबोर्ड लीजिएगा और चौखुंटा यानी चार कोने का ऐसे एक डब्बा बनाइएगा, मतलब पाइप जैसा, ऐसे चौखुंटा पाइप, फिर ऐसे चौखुंटा पाइप, और फिर ऐसे जेड आकार का। इस चौखुंटे पाइप में यहां पर लगा दीजिएगा इस दर्पण को, समतल दर्पण को। देखो लगभग 45 अंश पे दर्पण लगा दो, और यहां 45 अंश पे दर्पण लगा दो नीचे। तो देखो जो ये प्रकाश किरणें चलेंगी, ध्यान देना, जो प्रकाश किरणें इस तरफ से जा रही होंगी, देखो
तो टकरा करके इधर जाएंगी कि नहीं जाएंगी बताओ, और टकरा करके इधर बैक हो जाएंगी कि नहीं बताओ। यानी जो वस्तु यहां रखी थी वो वस्तु तुम्हें यहां दिखेगी। देखिए अब हम बात करते हैं, जो दर्पण है ना उसमें एक घटना होती है लैटरल इन्वर्जन की। किस चीज की? पार्श्व व्युत्क्रमण। मतलब कहने का कि यदि हम दर्पण में कोई चीज देखें तो हमको रिवर्स दिखती है, उल्टी दिखती है। बायां हाथ उठाइए अगर आप, तो प्रतिबिंब के लिए वो दायां हाथ उठेगा। यानी बाएं का दाएं हो जाना और दाएं का बाएं हो जाना, ये घटना कहलाती है पार्श्व व्युत्क्रमण। तो पहले तो परिभाषा लिख लीजिए, लिखिए दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब का दायां पक्ष प्रतिबिंब का दायां पक्ष वस्तु का बायां पक्ष होगा तथा वस्तु का दायां पक्ष प्रतिबिंब का बायां पक्ष होगा। अर्थात वस्तु के दाएं का बायां और बाएं का दायां हो जाना, ठीक है, दाएं और बाएं पक्ष का अदला बदली हो जाना, दाएं तथा बाएं पक्षों का प्रतिबिंब बनने पर बदल जाना पार्श्व व्युत्क्रमण कहलाता है। देखो इसको मैं एक डायग्राम से भी समझा देता हूं। देखो अगर ये दर्पण है मान लो, और यहां मैंने ऐसे लिख दिया है, ये इंग्लिश का 7 है उल्टा, तो ये उस तरफ सीधा 7 दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा? यानी देखो ये दाईं ओर मुड़ा था और प्रतिबिंब में ये किस तरह मुड़ा दिख रहा है? बाईं ओर मुड़ा दिख रहा है। ये घटना क्या है? लेटरल इन्वर्जन। प्रश्न आता है कभी कभी एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है, तो आप लिख देना एम्बुलेंस का उल्टा लिखना देखो एम्बुलेंस में आगे फ्रंट पे उल्टी एम्बुलेंस लिखा होता है, उल्टे लेटर लिखे होते हैं। क्योंकि जो सबसे आगे चल रहा व्यक्ति, उससे आगे जो गाड़ी चल रही, उसको अपने शीशे में सीधा एम्बुलेंस दिख जाए, जल्दी पढ़ ले कि एम्बुलेंस आ रही है और रास्ता दे दे, ठीक है। तो हम कह देंगे एम्बुलेंस का उल्टा लिखा होना पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण होता है, क्योंकि एम्बुलेंस से आगे चलने वाले वाहन का ड्राइवर दर्पण में देखकर आसानी से समझ सके और एम्बुलेंस को मार्ग दे दे।
ये बात इसमें होती है। एक आध बातें और जान लो थोड़ा साथ में इसी में। जैसे प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, वो अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो उसको दर्पण कितना लंबा चाहिए? समतल दर्पण बता सकते हो? ध्यान रखिए, जितनी बड़ी वस्तु है उसका आधा दर्पण की लंबाई होगी तो प्रतिबिंब पूरा दिखेगा। तो लिख दीजिएगा, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब, ये अगला पॉइंट है, मतलब इस टॉपिक से अलग है। पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई का, वस्तु की लंबाई का आधा दर्पण चाहिए होता है। आधी लंबाई का दर्पण चाहिए होता है। आधी लंबाई का दर्पण चाहिए होगा। ठीक है, इतना नोट कर लो।